एक अहम मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं और वो मामला है 90 दिन में इंतखाबात का, जिससे मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्तों पर समाअत की है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने वकील आबिद जुबैरी से पूछा कि मरदमशुमारी से मुताल्लिक मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास कैसे गैर कानूनी था। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस कानून में लिखा है कि निगरान वज़राए आला CCI में शिरकत नहीं कर सकते। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आबिद जुबैरी से पूछा कि क्या आप 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात चाहते हैं, हाँ या ना। तो जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपको कोई ना कोई पोजीशन लेना होगी जुबैरी साहब, ऐसे नहीं चलेगा, हमें भी आइन पर चलना है और आपको भी, यहाँ हमारी या आपकी मर्जी नहीं चल सकती। और फिर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं? तो वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि 3 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर आज हम 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दे दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? तो वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरख्वास्त में तरामीम कर लें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दे दें? इस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। आबिद जुबैरी ने अदालत को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म भी इसी अदालत ने दिया। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन क्या 2 सूबों में इंतखाबात का केस ज़ेर समाअत है? ले आए ना कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त, किसने रोका है? मीडिया पर इलेक्शन केस पर लंबी लंबी बहस होती है। हम केस लगाएं तो इल्ज़ाम, केस ना लगाएं तो भी हम पर इल्ज़ाम। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था। आज वुकला के पास मुकदमे की फाइल ही नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर हमने ताख़ीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। अगर हम गलती पर हैं तो मीडिया हम पर उंगली उठाए। केस अदालत में चलाना है या टीवी पर चलाना है? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि 90 दिनों वाली बात मुमकिन नहीं है, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आपका सारा मुकदमा ही सदर मुमलिकत के इख्तियारात का है। इस मौके पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि अगर तारीख देना सदर का इख्तियार है तो फिर ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताख़ीर के नताइज होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मसला यही होता है कि जब कोई आईनी इदारा काम ना करे और दूसरे पर डाल दे। चीफ जस्टिस ने वकील आबिद जुबैरी से पूछा कि इतना बता दें कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है? तो आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास तारीख देने का इख्तियार है और आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तारीख देना होती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी बात को घुमा रहे हैं। सदर के पास इख्तियार था तो तारीख उन्होंने क्यों नहीं दी? कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? 90 दिनों में इंतखाबात कराने में ताख़ीर किसने की? इस पर आप उंगली नहीं उठाते। आप कह रहे हैं कि तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। इसका मतलब है कि आप इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 को चैलेंज नहीं कर रहे। अगर सिर्फ इंतखाबात की बात करें तो हम फैसला कर सकते हैं। अगर आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। दुनिया के सारे मसाइल इस दरख्वास्त में ना लाएं। सिर्फ इंतखाबात की बात है तो हम अभी नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सवाल यह है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं? इस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हमारा केस 90 दिनों में इंतखाबात का है। आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। 90 दिनों में इंतखाबात के आईनी मैंडेट को कोई तब्दील नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत तारीख नहीं देंगे तो फिर तारीख कौन देगा? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी बात बताएं, क्या सदर मुमलिकत ने तारीख दी? अली जफर ने जवाब दिया कि नजरिया ज़रूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर कराने के इकदाम करने चाहिए। तो इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि अली जफर साहिब की बात से इत्तफाक नहीं। नजरिया ज़रूरत कुछ नहीं होता। जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को बुलाएं। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि ज़ेर इल्तवा 4 दरख्वास्तों में से 3 में सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के मामले पर फरीक बनाया गया है। आईनी दरख्वास्त नंबर 36 में सदर मुमलिकत की ट्वीट का जिक्र है। अगर सदर का इलेक्शन कमीशन के बारे में सोशल मीडिया पर पैगाम दुरुस्त है तो इससे सवालात जन्म लेते हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम सदर मुमलिकत का ही है तो क्या मुल्क को ऐसे पैगामात से चलाया जा सकता है? अदालत ने सवाल उठाया है कि इंतखाबात के अलावा कोई आईनी नुक्ता उठाया गया तो लार्जर बेंच तश्कील देना होगा।
तमाम दरख्वास्त गुजारों ने यकीन दहानी कराई है कि वो इंतखाबात के मामले तक ही महदूद रहकर दलाइल देंगे। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि वो 3 रुकनी बेंच पर मोतरिज नहीं है। इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदारान के तयन के अदालती सवाल पर मुख्तलिफ जवाब आए। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने इतराफ़ किया कि इंतखाबात अब 90 दिन में मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस ये मालूम करने के लिए किया जाता है कि इंतखाबात कब होंगे, जिसके बाद अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी।